हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। आज दिनांक 9 दिसंबर 2024 को एसएससी जीएसटी पहले फेज की परीक्षा का समापन हुआ। फ्रेंड, जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, इस फेज में शामिल हुए, आशा करते हैं उनका स्कोर अच्छा ही रहा होगा। आप ही लोगों के फीडबैक से यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस परीक्षा के जो पेपर रहे वे न तो हार्ड थे न तो इजी थे, मॉडरेट किस्म का पेपर था। हालांकि कुछ पैटर्न में बदलाव देखने के लिए प्राप्त हुआ। परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट्स के मन में यह प्रश्न उठता है, एक सामान्य सा प्रश्न उठता है कि कितना स्कोर किया जाना चाहिए कि अंतिम रूप से हम सफल हो सकें। दूसरा क्या कि पेपर 1 का कट ऑफ क्या रहने वाला है ताकि हम पेपर 2 की परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये दो सामान्य तरह के प्रश्न रहते हैं। इसके बाद फिर बारी आती है कि पेपर 2 की परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें। उसमें जो दो सेक्शंस आते हैं, अनुवाद का खंड और निबंध का खंड, उसकी तैयारी किस तरह से करें। हम लोग इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। जहाँ तक कट ऑफ की बात है, इस बार 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाली है, हम लोग इसका अंदाज़ा पिछले बार के कट ऑफ के लिस्ट से लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो स्क्रीन पर कट ऑफ का लिस्ट देख रहे हैं, यह 2023 की परीक्षा पेपर 1 की परीक्षा का यह कट ऑफ लिस्ट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ मार्क्स जो जारी किया गया था वह था 135.75 और ओबीसी के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उसके लिए भी कट ऑफ मार्क्स 135.75 ही निर्धारित किया गया था। ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक बात करते हैं तो उन लोगों के लिए कट ऑफ मार्क्स 120.25, एससी के लिए 121.75, एसटी के लिए 104.00 और बाकी आप लोग देख रहे हैं अन्य जो भी कैटेगरी के हैं वो अपना देख सकते हैं। फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार 2024 में एसएससी कितना कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर सकती है। मुझे नहीं लगता है कि जो कट ऑफ मार्क्स एसएससी इस बार 2024 की परीक्षा के लिए निर्धारित करेगी वह इससे बहुत ज़्यादा या इससे कम निर्धारित करने वाली है। मुझे लगता है कि हल्का फुल्का इस बार बढ़ेगा ही, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने के कारण से हो सकता है कि कट ऑफ मार्क्स सभी वर्गों के लिए थोड़ा बढ़े। वो भी बढ़े तो कितना, 3 से 4 मार्क्स के लिए बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। मेरे विचार से जनरल कैटेगरी की यदि बात करें तो वह 138 प्लस उन लोगों का कट ऑफ जा सकता है। जिस तरह से पेपर का जो लेवल रहा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1-2 नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसके लिए भी आप वही मान करके चलिए, 121-122 उन लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी में कोई अंतर रहने वाला नहीं है। उनके लिए भी हम लोग मान ले 138 के करीब उनका कट ऑफ मार्क्स रह सकता है। एक एससी की जहाँ तक बात है तो एससी और एसटी दोनों ही कैटेगरीज में काफ़ी कंपटीशन होने के कारण से इन लोगों में भी का जो कट ऑफ मार्क्स है बढ़ सकते हैं, 122 प्लस रह सकता है और एसटी कैंडिडेट के लिए 106 प्लस रहने की संभावना है। फ्रेंड, यह रहा कि 2024 में जो कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं पेपर 1 की परीक्षा के लिए वो क्या रह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल जो कट ऑफ होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पेपर 2 में भी अपना एक कट ऑफ लिस्ट, कट ऑफ मार्क्स इशू की जाती है, ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स इशू की जाती है एसएससी की तरफ से। यदि हम लोग ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं तो जो ओवरऑल कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए होने वाला है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए होने वाला है वो लगभग 256 मार्क्स के करीब उनका ओवरऑल कट ऑफ रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट एक ला रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए आप लोग जो यूआर कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं और वो पेपर 1 की परीक्षा में 160
अंक ला रहे हैं तो उनको चाहिए कि पेपर 2 की तैयारी इस ढंग से करें कि जो डिफरेंस मार्क्स है, जैसे 256 है तो 160 आप यहाँ माइनस करें तो पेपर 2 के लिए ऑब्टेन की जाने वाली मार्क्स का पता आपको चल जाएगा, है ना। तो लगभग आपको कितना लाने होंगे, लगभग 96 मार्क्स भी आप लाते हैं, ठीक है, तो आपका होने का संभावना है। लेकिन 96 मार्क्स ही क्यों लाएंगे, इससे ज़्यादा ही लाएंगे, लेकिन मैंने मिनिमम बताया। यदि आप 160 पेपर 1 में ला रहे हैं तो पेपर 2 में कम से कम आपको 96 मार्क्स तो लाने ही होंगे, ठीक है। तो जो ओवरऑल कट ऑफ जो रहने वाला है यूआर और ओबीसी के लिए वो 256 रहने वाला, और इससे जितना ज़्यादा आप ला सकते हैं, यदि आप चाहिता अपने अनुसार कोई विभाग चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो यूआर कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 280 प्लस तो लाने ही होंगे, ठीक है। उनके लिए उनको तैयारी करना पड़ेगा, ओके। यदि हम लोग बात करते हैं एससी एसटी की, तो उन लोगों के लिए जो कट ऑफ होना चाहिए वह, यदि एससी की बात करते हैं तो 230 से 240, इससे ज़्यादा नहीं, और एसटी कैंडिडेट के लिए 220 से 230 मार्क्स यदि इन लोग ले आते हैं तो फिर इन लोगों का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बात किया कि आप लोगों को मार्क्स कितना लाना चाहिए ताकि आपका अंतिम रूप से चयन हो सकता है। फ्रेंड, अब बात करते हैं कि पेपर 2 की तैयारी में आपको कौन कौन से विशेष चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग सभी जानते हैं, जो भी एसएससी पेपर दिए हुए उन लोग सभी इस बात से तो अवगत होंगे कि 2 तरह के खंड आते हैं, ट्रांसलेशन के खंड और निबंध के खंड। ट्रांसलेशन के खंड जो होते हैं वो 100 अंक के होते हैं और ऐसे का भी खंड 100 अंक के होते हैं और परीक्षा 2 घंटे की होती है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करते हैं अनुवाद खंड की, तो उसमें 2 हम लोगों को अनुच्छेद प्राप्त होता है। दोनों अनुच्छेद जो होते हैं 50-50 अंक लिए हुए रहते हैं, और ऐसे जो होते हैं वे भी 2 होते हैं, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में होते हैं, और प्रत्येक ऐसे 50 अंक लिए हुए रहते हैं, ठीक है। जो सिलेबस है एसएससी जीएसटी का वो काफ़ी चहिता, काफ़ी पसंदीदा उसका सिलेबस है, इसलिए लोग इस परीक्षा के लिए टूट पड़ते हैं, इसकी तैयारी करने के लिए टूट पड़ते हैं। इसलिए क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को लेकर के चले हुए हैं उनको थोड़ा सिंसियर एफर्ट लगा करके कुछ विशेष तरह की बातों का ध्यान रख करके उनको पेपर 2 की तैयारी करना चाहिए। मैंने बता ही दिया कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, आप लोग देख लिए ही होंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है। स्कोर के हिसाब से आप लोगों को पेपर 2 की तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब फ्रेंड, बात करते हैं कि जो सिलेबस जो है पेपर 2 के लिए, जो पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, पेपर 2 के लिए जिनका स्कोर बन रहा है, उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। फ्रेंड, जहाँ तक बात है निबंध सेक्शन की, मैं निबंध सेक्शन को सबसे पहले लेकर के चल रहा हूँ। तो निबंध सेक्शन के लिए आपको करना क्या है कि आपको आज से ही क्या, अभी से निबंध के महत्वपूर्ण जो शीर्षक हो सकते हैं अंग्रेजी के और हिंदी के, उनका लिस्ट तैयार करना चाहिए। लिस्ट एक बना लीजिए और उस लिस्ट में कोशिश करिए कि 50 से 60 कम से कम 50 से 60 शीर्षक आने ही चाहिए, है ना। 50 से 60 शीर्षकों को एग्ज़ाम के पहले तक आपको कंप्लीट कर लेना है, लिख करके अच्छी हैंडराइटिंग में, ठीक है। और परीक्षा जो पेपर 2 की होने की जो संभावना है वह लगभग फरवरी के लास्ट में, नहीं तो मार्च के प्रथम सप्ताह में होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो 50 से 60 अति महत्वपूर्ण जो निबंध के शीर्षक हो सकते हैं उनका लिस्ट बनाना है। मैं हालांकि निबंध से संबंधित अति महत्वपूर्ण शीर्षकों को लेकर के मैं अगले
वीडियो लेक्चर में आऊँगा और उन सभी निबंधों पर आपको लिखने का पूरा प्रयास करना है और उसमें तथ्य डालने हैं, आंकड़ों का समावेश करना है, सिर्फ शब्द ही नहीं भर देने हैं, ठीक है, जिनका स्कोर जस्ट हाशिए पर है। अब मैंने कहा कि 136 के करीब इस बार कट ऑफ जा सकता है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। मैं बस एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। तो उनको चाहिए कि पेपर 2 के लिए वह बहुत ही सिंसियर हो जाए, ठीक है। अब पेपर 2 में उनको कितने लाने होंगे, तो जो मैंने बताया कि 256 के करीब आपको ओवरऑल मार्क्स लाने हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला जुला करके। तो इस तरह से पेपर 2 में आपको कितने हासिल करने हैं, मैं बस एक कैलकुलेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि 120 मार्क्स आपको पेपर 2 में ऑब्टेन करना है। और फ्रेंड 120 मार्क्स पेपर 2 में ऑब्टेन करना एक टेढ़ी खीर होती है, ठीक है। इसलिए जिनका स्कोर कम हो रहा है उनको मैं तो यही कहूँगा कि वो पेपर 2 के लिए इतना दमदार तरीके से तैयारी करे कि वो 120 क्या 130 तक वह मार्क्स लाएं और किन्हीं एक्सपर्ट के निगरानी में वह शीघ्र जुड़ जाएं, ठीक है। तो निबंध के लिए आपको अभी यही करना है। अब जहाँ तक बात है अनुवाद की, अनुवाद के लिए आपको हर तरह के अनुच्छेद उठाना है। विज्ञान पर आधारित अनुच्छेद आपको, फिर सामान्य अनुच्छेद हो सकते हैं, नीतिगत अनुच्छेद हो सकते हैं, दर्शन पर आधारित अनुच्छेद हो सकते हैं। विधि पर आधारित अनुच्छेद तो सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन विज्ञान, तकनीकी, दर्शन, नीतिगत अनुच्छेद, फिर थोड़े अर्थ व्यवस्था पर आधारित या करंट अफेयर्स से संबंधित आपको कई तरह के अनुच्छेद पर कार्य कर लेना होगा। और कोशिश करें कि अनुवाद से संबंधित जो आधारभूत तथ्य, आधारभूत जो अध्याय है, उन अध्यायों को आपको कर लेना है। वाक्य विन्यास पर ध्यान रखिएगा कि हिंदी का वाक्य विन्यास क्या होता है, अंग्रेजी का वाक्य विन्यास क्या होता है। हर तरह के वाक्य विन्यास पर आपको गौर करना है और उसे ध्यान में रख करके आपको अनुवाद के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेना है। और इस तरह से आप पेपर 2 की परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग अगली लाइव सेशन में मिलते हैं, जहां पर हम लोग अति महत्वपूर्ण निबंध के शीर्षकों को लेंगे और सारे पर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके टिप्पणी भी करते चला जाऊं। मैं नियमित रूप से आप लोगों के समक्ष आते रहूँगा। फ्रेंड, जिनको भी लगता है कि वह पेपर 2 के लिए जा सकते हैं तो वो हमसे अवश्य जुड़े। जिनका स्कोर थोड़ा कम हो रहा है, हाशिए पर आ रहा है और पेपर 2 पर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है अंक लाने के लिए, वो तो अवश्य जुड़े, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, इवैल्यूएशन करवा सके और आप अपना चयन अंतिम रूप से प्राप्त कर सके इस परीक्षा में। शुभकामनाएं।